आज हम क्लास 10th के संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको डील करने जा रहे हैं इस वीडियो में। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पहला चैप्टर का क्वेश्चन सब बता दिए ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन भी, और इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो उसको देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। मतलब कह रहे पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर का वर्णन किया गया, किस नगर का वर्णन किया गया पाटलिपुत्र वैभव। तो पाटलिपुत्र से क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नगर का क्या नाम था। तो यह हो जाएगा पाटलीग्राम, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन चैप्टर में हम बता दिए हैं कि जो बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। और यहाँ पर ही जो बुद्ध जो आए थे यहाँ पर बोले थे कि पटना आने वाले समय में महानगर बनेगा, लेकिन वहाँ पर क्या जाएगा कि लेकिन अग्नि दाह के कारण क्या जाएगा, कुछ इसका विनाश होता रहेगा। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है, मतलब किस नगर में है। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरी। क्या जाएगा आंसर, पाटलिपुत्र नगरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर का पालिका देवी क्या कौन कहलाती है। तो यह हो जाएगा पटन देवी। क्या जाएगा आंसर, पटन देवी। क्या जाएगा आंसर, पटन देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटन देवी। पालिका देवी कौन थे, पटन देवी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुटनिम ताक के रचनाकार कौन है। कुटनिम ताक के उसमें भी जब टर्म पढ़े थे, कुटनिम ताक के लेखक है दामोदर गुप्त। का राइट आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त। और एक और था स्वकाव्य हो जाएगा इसका राजशेखर हो जाएगा स्वकाव्य, लेकिन यहाँ पर बताया गया स्वकाव्य के लेखक कौन है, तो हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या जाएगा आंसर, राइट आंसर दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि प्रश्न नंबर 6 की कास्य महापुरुषस्य जन्म स्थले पाटलिपुत्र अस्ति। किस महापुरुष का जो जन्म स्थान है पाटलिपुत्र में है, मतलब किस इसका जो राइट गुरु नानक नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी इसका जो है गुरु गोविंद सिंह। क्या जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति। किसका जो राजधानी पाटलिपुत्र है, तो बिहार राज्य। आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य से। क्या जाएगा, देखिए बिहार राज्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा के जो लेखक कौन है, हो जाएगा राजशेखर खुशवा काव्य मीमांसा। और कृत्रिम ताक के दामोदर गुप्त भी पढ़े थे उसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य अशोकस्य समय कस्य नगरस्य वैभवम की दृश्यम आसीत्। मतलब अशोक के समय में जो राज्य का जो दृश्य था, उसका जो देखने लायक, मतलब कैसा था दृश्य, उसका जो देखने लायक 9 नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या जाएगा, समृद्धम। क्या जाएगा, ऑप्शन सी समृद्धम। क्या जाएगा, समृद्धम। अब चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बिहार कस्मिन नगरी गुलगिरम अस्ति। बिहार के किस नगर में गुलगिरा है। गुलगिरा घर है, घर गिरे मतलब घर, गिरी मतलब क्या था, घर। गोल मतलब गोल, गिरी मतलब घर। क्या था, गिरी मतलब घर। तो मतलब किस राज्य में घर है, मतलब किस राज्य में है गुलगिरम, तो हो जाएगा कि पाटलिपुत्र। क्या जाएगा, पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि कस्य नामांतरम पुष्पुरम और कुसुमपुर। किसका नाम प्राप्त हुए थे, मतलब किसमें बताया गया कि इसका नाम पुष्प और कुसुमपुर था, तो इसका पाटलिपुत्र। आंसर हो जाएगा राइट आंसर पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 के एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु। एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु पुल कौन सा है, तो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी सेतु। क्या जाएगा राइट आंसर, गांधी सेतु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर कस्य पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किसके समय में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था बहुत ही उत्कृष्ट था और बहुत ही अच्छा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा क्या देगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति। मतलब किसके किनारे, मतलब तटे किसके किनारे, गंगा किनारे। क्या गंगा या, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गंगा या ऊपरी गांधी सेतुनम डैश देश दिया है, डैश दिया है। महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थानीय पुरियते हैं। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर एशिया का सबसे दीर्घतम सेतु है एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया का हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगरी प्रसिद्ध डैश अस्थि रिक्त स्थानीय पुरियते। पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गोल घर। क्या जगह? गोल घर। अब देखिए चलता क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्य रिक्त स्थानीय। पाटलिपुत्र का नाम क्या प्राप्त पाया गया था? तो कुसुमपुर। क्या जगह? कुसुमपुर। इसका राइट आंसर कुसुमपुरम। क्या जगह? कुसुमपुरम। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की चलते हैं कि कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित रिक्त स्थान भरना है। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? हो जाएगा आंसर राइट आंसर गुप्त वंश काल में। क्या जाएगा आंसर? गुप्त वंश काल में। अब गुप्त वंश देखिए, अब कह रहे हैं कि 1909 पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर से दिशा। क्या जाएगा आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दिशा, उत्तर दिशा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 20 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय डैश गुरु आसित रिक्त स्थानीय पुरियत। कर रहा है कि गुरु गोविंद सिखों के कितने गुरु थे? 20 नंबर का राइट आंसर होगा 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु थे। इसका जो राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ हिंदी में प्रश्न चलते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का हो जाएगा? इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र। क्या जगह राइट आंसर? पाटलिपुत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? किसके समय में? तो मेगास्थनीज जो पटना आए थे मतलब किसके समय में आए थे? इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। कौन? मेगास्थनीज। अब देखिए कह रहे पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम क्या था? पटना का नाम क्या था पाटल पुष्पों के आधार पर? तो इसका जगह पाटलिपुत्र। क्या जगह? पाटल पुष्पों की पुतली को रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। क्या जगह? पाटलिपुत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की हो जाएगा इसका राजधानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित? गंगा जाएगा। क्या जगह आंसर? राइट आंसर गंगा। क्या जगह? गंगा। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? गंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र के बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिग्राम। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पाटलिग्राम। पाटलग्राम या पाटलिग्राम दोनों सेम यार। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर का पटन देवी। क्या जगह राइट आंसर? पटन देवी। अब कह रहा है कि कुटुम्ब ताक काव्य के कवि कौन है? कुटुम्ब ताक जो लिखे थे उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और दामोदर गुप्त। क्या जगह? कुटुम्ब ताक के दामोदर गुप्त। कुटुम्ब ताक के राइटर कौन है? लेखक कौन है मतलब कवि कौन है? तो हो जाएगा दामोदर गुप्त। अब देखिए राजशेखर द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? मतलब कुटुम्ब स्व काव्य अनुसार कुटुम्ब दामोदर गुप्त है तो कुटुम्ब देखो का स्व काव्य सॉरी राजशेखर हो जाएगा। क्या जगह? 10 नंबर का आंसर जगह राज स्व काव्य आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? किस महापुरुष का? तो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या जाएगा आंसर? गुरु गोविंद सिंह। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस? तो हो जाएगा मौर्य वंश का। क्या जगह राइट आंसर? मौर्य वंश का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 13 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर होगा यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में बहती है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किस
किस काल में पटना का नाम, तो हो जाएगा बुद्ध काल में। क्या जाएगा आंसर बुद्ध काल में। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था, तो हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो महावीर मंदिर हम हो जाएगा पटना में। क्या जाएगा कि महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो पटना में हो जाएगा। क्या जाएगा महावीर मंदिर, आंसर 17 नंबर का आंसर हो जाएगा पटना में। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, किस काल में पटना का नाम, मध्यकाल में। आंसर हो जाएगा राइट आंसर मध्यकाल में। अब क्वेश्चन नंबर पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो इसका हो जाएगा पत्तन शब्द से। क्या जाएगा राइट आंसर पत्तन शब्द से, पत्तन शब्द से उत्पन्न हुआ। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 20 नंबर के गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो पटना में। और पिछली बात पटना में गोलघर सभी पता होगा कि पटना में गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर पटना में हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो हो जाएगा 2500 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, कौन सा गांधी सेतु। क्या जगह बड़ा सेतु कौन सा, देखिए अब कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता था, तो हो जाएगा पूरे पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, हो जाएगा गुप्त वंश काल में। क्या जाएगा इसका राइट आंसर गुप्त वंश काल में। अब देखिए कह रहे कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो हो जाएगा शरद ऋतु में। आंसर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर मध्यकाल में। क्या जाएगा मध्यकाल में, राइट आंसर क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। क्या जाएगा इसका राइट आंसर मध्यकाल में। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्यकाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कह रहे हैं कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य आंसर हो जाएगा राइट चंद्रगुप्त मौर्य। अब कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर हो जाएगा। क्या जाएगा पुष्पपुर में जाओ कुसुमपुर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर संस्कृत में भी और को क्वेश्चन थोड़ा संस्कृत में भी क्वेश्चन है कि कह रहा है कि संस्कृत में क्वेश्चन है कह रहा है कि पाटलिपुत्र कस्य तटे स्थित, पाटलिपुत्र किसके तटे स्थित है, गंगा किनारे, गंगा तटे स्थित। अब कह रहा है कि कस्य शासन काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, किसका शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा बहुत ही उत्कृष्ट था, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए आपको नोट्स वोट लेना चाहते हैं इस पर नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम नोट्स दे देंगे फ्री में। अब देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र कुत्र स्थिति स्थित, मतलब पाटलिपुत्र कहाँ, तो गंगा स्थित, क्या जाएगा गंगा किनारे। अब देखिए कह रहा है कि मेगास्थनीज का आसित, मेगास्थनीज का आसित मतलब हो जाएगा राजदूत। क्या जाएगा आंसर राजदूत था, राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज राजदूत था। अब देखो कह रहा है कि इति संघ का आसित, इति संघ क्या थे, तो इति संघ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इति 5 नंबर का यात्री था, मेगास्थनीज क्या था यात्री था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी मेगास्थनीज था कि इति संघ, सॉरी इति संघ क्या थे, तो यात्री था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ आसित, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, तो पाटलिपुत्र शासक है। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र शासक है, पाटलिपुत्र का शासक था पाटलिपुत्र का। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का, तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि पटना इति नाम कस्मात शब्दों निर्गत, पटना का शब्द पत्तन शब्द से उत्पन्न निर्गत हुआ, किस आया किस शब्द से, पटना शब्द किस शब्द से आया, तो पत्तन शब्द से आया। किस शब्द होता है पत्तन शब्द। और गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थान केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध होता था, हो जाएगा गुरुद्वारा। क्या जाएगा राइट आंसर 8 नंबर का गुरुद्वारा हो जाएगा। क्या जाएगा गुरुद्वारा। अब देखो रहे कि कालांतरेन डैश एवं पाटलिपुत्र में इति कथित, देखते हैं कालांतर में पाटलिपुत्र क्या कहलाएगा, कालांतर में पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नाम से जाना जाएगा। किसने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, लेकिन यहाँ पर फिली न बैलेंस था। कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्र से समृद्ध हो जाता, किस वंश के में पाटलिपुत्र का जो बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही शोभनीय था, बहुत ही रमणीय था, किसके समय में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का डी हो जाएगा मुगल वंश काल में। क्या जाएगा मुगल वंश काल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य काल अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था की दृश्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पटना का रक्षा व्यवस्था की क्या था, अति उत्कृष्ट। इसका आंसर राइट आंसर होगा उत्कृष्ट। अब देखिए सॉरी अति उत्कृष्ट हो जाएगा, अति उत्कृष्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इसका डे उसका गलत हो जाएगा। इसका ये जो ये बोले ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा उत्कृष्ट नहीं अति उत्कृष्ट, बहुत ही उत्कृष्ट।
तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा उत्कृष्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर पाटलिपुत्र एवं पाठे कस्य नगर से वर्णन, पाटलिपुत्र में किस नगर का वर्णन किया था, पाटलिपुत्र से, ऑब्वियसली बात है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से किम, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम, क्या जाएगा पाटलिग्राम। अब तो कह रहा है कि गांधी सेतु कुत्र स्थित, गांधी सेतु कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र नगरी, पाटलिपुत्र नदी वहाँ पर है। और कस्य महापुरुष जन्म स्थल पाटलिपुत्र स्थित, किस महापुरुष के जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए कह रहे कि कस्य काले पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था संपन्न स्थित, किस काल में जो था पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही संपन्न था। 16 जनवरी का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब देखिए क्वेश्चन में गंगा या ऊपरी दीर्घ गांधी सेतु डैश महादेश से दीर्घतम सेतु स्थित हो जाएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र से प्रसिद्धम डैश अस्थित, डैश के कारण इसके स्थान पर, तो पाटलिपुत्र किसके कारण प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा गोलगिरह, क्या हो जाएगा गोलगिरह के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश, कुछ शब्द से परम नामांतर होता है पाटलिपुत्र, तो हो जाएगा पुष्पपुर, क्या जगह राइट आंसर पुष्पपुर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाटलिपुत्र डैश ऋषि गंगा पर्वती रिक्त स्थान पर, पाटलिपुत्र उत्तर दिशा में गंगा, आंसर उत्तर दिशा में। अब तो कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के तो डैश गुरु थे, तो हो जाएगा 10वें गुरु, क्या सिखों के 10वें गुरु, यहाँ 10 आंसर होगा, क्या जाएगा 10। अब देखिए कह रहा है कि कस्य राजधानी नगर में पाटलिपुत्र स्थित, किसका राजधानी नगर पाटलिपुत्र है, तो हो जाएगा बिहार राजस्व, क्या हो जाएगा बिहार राजस्व। अब देखिए कह रहे हैं काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, काव्यमीमांसा के जो इसका जो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, काव्यमीमांसा के स्वकाव्यमीमांसा राजशेखर, और कुतुबनिका के दामोदर गुप्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 24 नंबर की राज्ञी अशोक से समय अस्य नगरम वैभव और किदृशम स्थित, तो राजा अशोक के समय में इसका जो अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, बहुत ही अच्छा था, कैसा था राज्ञी अशोक के समय और नगर से वैभव, तो जगह समृद्धम, क्या जगह समृद्धम, इसका जो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी समृद्धम। अब देखिए कह रहा है कि 24 नंबर का बिहार राज्य से कश्मीर नगरीय गोलघर में स्थित, बिहार के किस नगर में गोलघर है, तो पाटलिपुत्र में, क्या जगह पाटलिपुत्र में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का अस्तित्व हो जाएगा, क्या जगह गांधी सेतु, क्या जगह। आप देखिए यहाँ से आपको नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हमारा इस नंबर पर फोन कीजिए, फ्री नोट्स मिलेगा, नोट मैसेज कीजिए, और चैनल का नाम रणवीर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा इसमें हम 3 चैप्टर तक पढ़ा के संस्कृत में, और फिर हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी के बाद उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, सब चैप्टर का कवर किया जाएगा। हमसे जुड़े रहें, एकदम बढ़िया से तैयारी करवाएंगे, तो लास्ट 10th में जी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप मार्क कर लेंगे एग्ज़ाम में, 10th एग्ज़ाम में। तो वीडियो के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर।